सामी शयना देत सुख चैन की, उत्पन्नांग अत्यंत कोमल हृदय अति विचार, क्यों कहूँ नरमाई सिफत, क्यों कहूँ नरमाई सिफत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। मीठी जुबा स्वरवान मुख, बोलत ली अति प्रेम, पियसों बातें मुख से लिए, करे मर्यादा नेम। सामी शयन देत सुख चैन की, उत्पन्न अंग अत्यंत कोमल हृदय अति विचार, क्यों कहूँ नरमाई सिफत, क्यों कहूँ नरमाई सिफत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सादर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सागर ग्रंथ मूल मिलावा में महामति प्राण जी ने चिंतन दिए हैं 25 पक्ष परम धाम, जो सच्चिदानंद से परिपूर्ण है। उसमें से बीच का भाग रंगमहल, प्रथम भव में मूल मिलावा का बैठक। उस मूल मिलावा के बैठक में राज श्याम जी का सुंदर सिंहासन, सुंदर स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, किशोर स्वरूप, वही हमारा आत्मा का केंद्र बिंदु है। वहां चिंतन पहुंचा करके कुलमूल हमारो आनंद है, फला नित्य विहार प्रमाण। और उस परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का अगर वो सूर्य स्वरूप हैं, तो उनकी किरण, सूर्य की किरण के भांति राज जी महाराज के अनंत कलाओं में से एक कला अक्षर ब्रह्म, जिनके द्वारा ये संसार खेल स्वप्निक ब्रह्मांड बनता है, मिटता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब ये चौपाई हम पढ़ते हैं। तो मेरा कहना का ये है, हम सर्व साहेब तारतम्य ज्ञान को सबको जगह जगह पहुंचाने का इस तरह से हम कल्पना करते हैं। कभी कभी संसार के ब्रिलियंट व्यक्तित्व को देखते हुए हम एक कल्पना करते हैं, अगर उनको तारतम्य नहीं मिलता। बहुत बढ़िया एक शब्द के ऊपर सुंदर व्याख्या करने वाले, तुलनात्मक अध्ययन करने वाले ऐसे लोगों के पास अगर तारतम्य पहुंचता तो कितने सुंदर साथ बहुत एक्साइटेशन हो जाते हैं, और जा करके ब्रिलियंट लोगों को, एकदम व्याख्याकारों को करके वो स्वरूप साहेब भी दे के आते हैं। आप कृपा करके ये पढ़िए। तो वैसे तो हमको भी लोग बाइबल देते हैं, हम भी पढ़ते हैं। हमको भी कुरान देते हैं, हम भी कुरान पढ़ते हैं। तो क्या हम समझते हैं? उनका ट्रेडिशनल टीचिंग हम समझते हैं? तो वो जो कुरान को मुल्ला जिस तरह से वो करता है, अब वो तो चाहे कुरान हो, चाहे पुराण हो, चाहे बाइबल हो, सबको समझने की दृष्टि तारतम्य ज्ञान है। तारतम्य ज्ञान से समझे तो उसके समझ में पड़े, समझ आए। इसीलिए हम इच्छा करते हैं कि उनको अगर तारतम्य मिल जाता, उनको अगर वो अब तारतम्य पढ़े तो कितना बढ़िया अर्थ करता हो। जैसे बहुत लोग बोलते थे कि भगवान रजनीश के विषय में उन्होंने इतनी सारी किताब, मतलब आलोचना या जो भी है, उन्होंने जो किताबें लिखी है वो तो एक दार्शनिक है, और उनको लिखना भी नहीं पड़ता, जो बोलते थे वो प्रिंट आउट होता था।
भाषा को कोई करेक्शन करना है ही नहीं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो इमेजिनेशन हो जाता है। अगर उनको अगर स्वरूप साहिब का दे अर्थ करने को, मतलब व्याख्या करने को देते मिलते तो कैसे व्याख्या करते थे। अब ऐसे ऐसे लोगों ने स्वरूप साहिब पढ़ लिए, पढ़ते पढ़ते पहुंच गए श्यामा जी श्रृंगार में। आगे पीछे कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं देखना है, बस किताब राज किताब से क़यामतनामा तक पढ़ लिए और व्याख्या शुरू करें। और सपोज मान लीजिए यहाँ पहुंच गए, मीठी जुआ स्वर बान मुख बोलत की अति प्रेम। अगर वो व्यक्ति ब्रिलियंट व्यक्ति, व्याख्याकार, अगर वो वेदांत बैकग्राउंड से आया है, अगर वो संसार का ज्ञानी है, वो जीव ज्ञान के मार्ग से आया है, तो बोलेगा मीठी जुबा शोर बान मुख। क्या अर्थ लगाएगा? ये जो एक तारतम ज्ञान करके है, वो भक्ति का ही है, एक भक्ति का आलम्बन लेके, क्योंकि मीठी जुबा होने के लिए स्वरूप होना पड़ेगा और मीठी स्वर होने के लिए स्वरूप होना पड़ेगा। अब उस जीव के धरातल में ब्रह्म निराकार है, तो अब ये मीठी जुबा स्वर ये क्या समझेंगे? इसलिए वो फिर उतार के ले आएंगे कि ये राधा कृष्ण का ही है ना, कृष्ण प्रणामी का किताब है, तो राधा कृष्ण का ही है, तो कृष्ण राधा का मतलब व्याख्या है। प्राणनाथ जी ने ऐसे ही नहीं कहा है कि कोई न उल्लंघे विष्णु के कारण, आदिनारायण के कारण सर से ऊपर कोई उठा ही नहीं। लाला सिंह महाराज ने कहा विश्व बंदे अक्षर लो, अक्षर तक की बात करते हैं, वो भी सृष्टि का कोई कारण है, सृष्टि का कोई अंकुर है, उसके हिसाब से, व्याख्या से नहीं है, एक संकेत से कि ये सपना है तो जागृत कहीं है, घूम फिरा करके यही है। तो उनको ये मीठी जुबा स्वर बान मुख बोलत ली अति प्रेम क्या अर्थ लगाएंगे? चलो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट दार्शनिक भी अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? दर्शन में क्या उड़ने वाले सब पक्षी होते हैं, इसीलिए एरोप्लेन भी पक्षी है, इस तरह से तो अर्थ लगाने वाले, उसको दर्शन बोलते हैं। तो ये क्या अर्थ निकलेगा यहाँ से उनके दिमाग से? अगर वो भक्त है, वो जीव सृष्टि के आदिकाल से वो भक्ति परंपरा से आया है, तो पहुंचेगा यहाँ पर मीठी जुबा स्वर बाना मुख बोलत ली अति प्रेम। जब ये सौ पे उच्चारण करेगा, पढ़ेगा, या तो सीता माता का मुखारबिंद देखेगा, या तो पार्वती का मुखारबिंद देखेगा, या लक्ष्मी का मुखारबिंद देखेगा, अवतार धारण करके आए तो या तो राधा को देखेगा या तो रुक्मणी को देखेगा। ये मीठी महाराज तारतम का ट्रेडिशनल सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का 40 वर्ष का तपस्या से खोज करके, इतना मेहनत कोई किया है बाहर? तो इसी परंपरा में जुड़े तारतम के पाठ करने वाले सुंदर साथ भी बस पढ़ते हैं, बाप दादा का धर्म है, लेकिन समझते कुछ नहीं। यही बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं बोलते? वो तो सदगुरु प्रति आस्था रख करके जाने वाले के कारण उतना तो कम से कम एक श्रद्धा के मार्ग से जा रहे हैं, तो बोलते हैं कि बस हमारे राज्य हैं और हम, लेकिन समझते कुछ नहीं, बोलते ही। पता नहीं बाप दादा ने क्या समझ के लिए हैं धर्म, इसलिए अब करना तो यही है। तो वो तो एक आस्था में इतना, अब तो क्या बोलने लगे, कितने जगह गांव जो है, पहले बाप दादा ने लिया हुआ, अभी नाती पोता क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आते, हम तो दूसरा ट्रैक ले लिया। तो ये बुद्धि की व्याख्या वो बात की बात है, पहला वो भावना की व्याख्या जो है कहाँ से शुरू हुआ है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, हम बहुत उछल करके एकदम उसको स्वरूप साहिब पढ़ा उसको स्वरूप साहिब देंगे,
वो स्वरूप साहिब का ज्ञान देने से पहले उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट को समझे बिना ये चौपे क्या समझेंगे। इसीलिए हमारे ही सुंदर साथ पहले पहले कितना 14 साल 10 साल तीर्थ में रहते, गुरुकुल में रहते थे, और पूरा हवे में पहला से क़यामत नामत तक पूरा करके आते हैं। उसके बाद 18 जरवानी है, अब रास से शुरू है, क़यामत पहुँचते पहुँचते रास भूल जाते, प्रकाश भूल जाते, किरण धन का 2-4 याद रहती है, बाकी भूल जाते। तो एक मेरुदंड पकड़े बिना मुश्किल है। इसीलिए यहाँ मीठी जुबा स्वर बान, अब सुंदर साथ जो ट्रेडिशनली जो स्टेप बाय स्टेप समझ के गए हैं, तो उनके लिए अब श्यामा जी के श्रृंगार बोलते ही मूल मिला का बैठक वहाँ पहुँचते पूर्णमदा पूर्णमिदम। उसके बाद सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म चैतन्य स्वरूप, उनका भी 4 अंतस्करण की लीला। उसके बाद अव्याकृत एस्पेक्ट से अब जो सृष्टि बनती है, और यहाँ पर है अवतारवाद, यहाँ पर है लोकालोक, यहाँ पर अब 24 अवतार है, यहाँ पर सीता माता, लक्ष्मी माता, 64 देवी का अवतार ज्योति स्वरूप से होकर के मर्त्य लोक में कितना व्याख्या हो सकता है। तो कहाँ स्वप्न के एरिया, कहाँ जागृत के एरिया, इस चीज को सदगुरु महाराज को 34 साल इसी में तो मेहनत पड़ी। इसीलिए वैराट का ज्ञान पूरा विश्व का सिलेबस में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अपनी व्यापकता की बात कही, फिर भी अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया, उनको चेहरा में कुछ फर्क नहीं दिखाई दिया, उनके भाव में कुछ फर्क नहीं दिखाई दिया। तो फिर भगवान ने सोचा कि इनको मैं व्यापकता को प्रैक्टिकल दिखाऊं करके फिर उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया। अर्जुन के चेहरे में कुछ फर्क आया नहीं। तो अर्जुन कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं भगवान, कुछ नहीं। फिर भगवान को याद आया, अरे इसको मैंने मेरी व्यापकता को देखने के लिए और मेरी विराट स्वरूप को देखने में 14 लोक मेरे अंदर किस तरह से दिखने के लिए, तो इसको मैंने दिव्य दृष्टि दिया ही नहीं। फिर उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब फिर पूछा कि क्या दिखाई दे रहा? अरे भगवान सब कुछ दिखाई दिया। डर गए और प्रार्थना की कि प्रभु आप नॉर्मल स्वरूप में आ जाइए, आपका ये भव्यता व्यापकता मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। प्रार्थना किया। तो यहाँ हम क्या उदाहरण मिलता है हमें? तो उनको अपनी व्यापकता भव्यता दिखाने के लिए, उदाहरण के लिए, क्योंकि परम धाम से ब्रह्म सृष्टि आ रहे हैं, उनको परम धाम की भव्यता दिव्यता भूले हुए उसको याद दिलाना है। तो पहले ही और कृष्णार्जुन संवाद के जैसे व्यास जी और जन्मेजय राजे के संवाद के माध्यम से दृष्टांत में रखे। तो जिस तरह उनको दिव्य भव्य दृष्टि, भव्य अपने स्वरूप को दिखाने के लिए, 14 लोग दिखाने के लिए उन्होंने फिर दिव्य दृष्टि दी हो, इसी तरह से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को अपना धाम दर्शन, स्वरूप का दर्शन कराने के लिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दिव्य दृष्टि जी। उस दिव्य दृष्टि का नाम है तारतम। जब तक उसको तारतम न समझे सामने वाला, तारतम ग्रंथ नहीं समझेगा। व्यास जी ने महाभारत लिखनी है, तो संजय को वहाँ कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रही है और हस्तिनापुर में संजय व्याख्या करते हैं। तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया और वो दूर का वो लड़ाई भी उन्हें हस्तिनापुर में अंधा राजा को सुनाया, धृतराष्ट्र को। तो यहाँ भी तो लोग आस्था से बोलते हैं कि उसको दिव्य दृष्टि मिली, व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी। तो संसार में एक दिव्य दृष्टि है कि नहीं? दिव्य दृष्टि शब्द में लोगों को श्रद्धा विश्वास है कि नहीं?
ऐसे ही तारतम दिव्य दृष्टि मिले बिना, सदगुरु के श्रृंखला में जुड़े बिना, बहुत अच्छा ऑरेटर है करके तारतम के भेद खुलेगा महाराज? हैं? पूरा विश्व का सभी किताब पढ़ा हुआ है तो तारतम उसके लिए क्या बात है? तारतम क्यों क्यों नहीं समझेगा? इतना बोलने से हो जाएगा? ये बुद्धि का खुराक है, ये बुद्धि ने कंपोज किया वाणी है क्या? ये दिव्य वाणी है। एक की वो कर जिन जान मन धनी जी ले आए धाम से वचन है, तो धाम के धनी ने अपने सुहागिन के लिए दिया हुआ ज्ञान ऐसे संबंध लगाए बिना समझ में आ जाता है? उनको तो देखने का अधिकार भी नहीं है। दूसरों को पत्नी का देखने का अधिकार है किसी का? है ऐसे तारतम ज्ञान तो उनको तारतम दिव्य दृष्टि बिना तो देखने का अधिकार भी नहीं है। आप कैसे बोल सकते हो ऐसे बांट दो, दे दो? इसलिए पहला उनको तो तारतम का कॉन्सेप्ट समझाओ। अगर उसमें हो तो ऐसे सरू साहिब पकड़ा दिया, कहाँ रखेगा, क्या करेगा? तो ये था जमाने में पहला। अब तो क्या है, अब तो टीका प्रशस्त और ऑनलाइन प्रशस्त, अब सब मंत्र प्रशस्त। अब लोग बोलते हैं, सुंदर साथ बोलते हैं, पहिला जस्तो जागनी छैन है आजकल। पहले पहले जस्तो गांव गांव प्रणामी होते थे। अभी तो जागनी तो क्या है, वो बांस का जो क्या बोलते हैं, तांबा, बांस का तांबा, बांस है तो बांस का जो बच्चा है जो आता है जड़ से, वो छोटे से आकर के बाद में वो बांस ही तो होगा। ऐसे प्रणामी का बच्चा तारतम्य तो प्रणामी तो हो जाएगा, लेकिन जागनी जो काम रुक गई है करके बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? गुरु जी मंगलदास जी के जमाने में गांव गांव जागनी होने का वो कैसे था? उस समय में ये प्रिंटेड था नहीं, और लोग प्यासी होकर के दौड़ते थे और दौड़ते दौड़ते गुरु के पास पहुंचते थे, और गुरु तारतम का आचरण करके बैठे होते थे। उनको देख करके फिर वो भाव और भक्ति के साथ मंत्र लेते थे, ज्ञान सुनते थे। अब तो क्या है, सब गुरुजन ही बोल देते हैं कि अब टीका है घर में पढ़ो, टीका है घर में पढ़ो, ये पढ़ो। तो ये पेपर का जो ज्ञान है वो जागनी करेगा महाराज? इसीलिए जागनी रुकने का कारण है। क्वालिटी जागनी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गुरु के पास पहुंचते नहीं है। गुरुकुल का कोई आधार ही नहीं है। गुरुकुल के लिए लोगों को समय नहीं है। तो पहले पहले भगवान राम गुरुकुल में गए, भगवान कृष्ण सांदीपनि गुरु के पास गए। तो पहले पहले इस तरह से गुरु मतलब खोजी आत्मा तीर्थ में आते थे और तीर्थ में बैठ करके 8-10 वर्ष साधना करते थे, गुरु के पास बैठ कर साधना करते थे। उसके बाद निकलते थे, उनके शब्द में असर होता था, उनके शब्दों में कुछ प्रैक्टिकल बातें होती थी, और जो बोलते थे कौल फैल हाल में होता था, तो जाएगा नहीं हुआ। आजकल ज्ञान लेने वाले भी आउटर उसमें ज्ञान ले लिए ज्ञान, इसलिए ज्ञानी हो गए, लेकिन भाव से भरे हुए हृदय नहीं बन पाए, इसलिए जागनी रुक गई है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो आप लोग अभी यूट्यूब से सुनते हैं और ऑनलाइन सुनते हैं, आप लोग भी सुन रहे हो, हम भी सुना रहे हैं। इतना होने के बाद आपको जीवन में एक आदर्श पुरुष के साथ पूरा नंग और मांस की तरह संबंध लगा करके उनके पास रुकना होगा। महापुरुष के पास खाली झुकना ही नहीं, रुकना भी पड़ेगा। ये तो तारतम्य ज्ञान द्वारा जो आदर्श गुरु का लक्षण हम समझ गए, उसके बाद उनके साथ रुकना होगा। श्रद्धा भाव भक्ति, श्री कृष्ण ने क्या बोला? तद्विद्धि प्रणिपाते न प्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ज्ञान में ज्ञानिनस
तत्वदर्शी ज्ञानी के पास श्री कृष्ण गए थे। भागवत भी एक माध्यम है, गोकर्ण तो एक माध्यम है, लेकिन उपदेश क्या बोलते हैं गोकर्ण? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान। तो जीवन में महात्माओं का संगत, सत्संग, और ऐसे महापुरुष क्वाइट ऑफन 6-6 महीना में नहीं आते, 100-150 साल बाद कभी कभार उन परमहंसों का अवतरण होता है। एक लाइफ ऐसे निकल सकता है महाराज, इतना आसान नहीं महापुरुष दिव्य पुरुषों का सत्संग करना। तो गुरुजी मंगलदास जी का आगमन, महामती प्राण जी का 200 साल बाद उनका आगमन होगा, और गुरुजी मंगलदास जी का तो ऐसे दिव्य शक्ति जो है वो आगा, बाकी तो जागनी हो रही है, जागनी हो रही है। अब पता नहीं राजी महाराज का फिर साक्षर स्वरूप बन के आएंगे, फिर अभी किया हुआ पुण्य, अभी किया हुआ जो सेवा भाव हो सकता है उस समय में काम आ जाए। तो यहाँ हमारा एक आतुरता होती है कि पसरसी 14 भावना करके, पसरसी 14 भावना पूरा स्वरूप साहेबलाई बिस्कुन सुकाइदिने, ड्याम ल आऊ है 14 लोकहरू, अब बिस्कुट लगाइदिएको छ स्वरूप साहेबको, पसरसी 14 भावना। अब आ जाओ एकदम स्वरूप साहेब घर घर में जागनी हो गई। तो पढेंगे हो, क्या पढेंगे हो? मिठी जुवा स्वर बान, मेरो श्रीमती पनि यस्तै बोल्छ भन्दै भइसक्यो त, काम भइहाल्यो त त्यति बेला। हर शब्द के पीछे की स्क्रीन कहाँ का है? ये मेंटल प्लेट जो आंखा देख रहा है और जहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, वो प्लेट कहाँ का है? मेंटल प्लेट कहाँ पर लिखाई, कहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है? मस्तिष्क में। इसीलिए अब आप तो सुंदर साथ जी, अब आप लोग तो मूल मिलाव में ही बैठे हैं, इसीलिए आपको तो सरल है। ठीक है, आपके साथ चलते हैं। मीठी जुबा स्वर बान मुख, श्यामा जी महारानी के श्रृंगार को देखिए, बोलत ले अति प्रेम। अब श्यामा जी कैसे बोलती होगी, आप विचार कर। यहाँ श्री कृष्ण को ब्रजलीला में लोग क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण करके भागवत से वो बांसुरी बीच में आ जाए ना, कितना प्रेम की बात करते हैं। लेकिन कुल मिला करके आज के कृष्ण भक्त के भजन तो क्या सुंदर सा जी। नरसिंह भगत को तो प्राण्य जी ने स्वीकार किया, नरसिंह भगत ने ब्रजलीला जो व्याख्या की है। आज के कृष्ण भक्तों की बात तो क्या है, प्राण्य जी ने वल्लभाचार्य जिन्होंने श्रीमद् भागवत 10वीं स्कंद का टीका का उन्होंने बात रखी है, तो वो भी तो 82 पक्ष हैं। तो ये तो उसके ऊपर 85 पक्ष, उसके ऊपर 25 पक्ष जुड़ करके 108 वाला स्वरूप के यहाँ पर मीठी युवा हो रहा है। तो आज का कृष्ण भक्त एकदम यहाँ से वहां नाच रहे, दौड़ रहे, भाग रहे करके मीराबाई की भक्ति, सदगुरु प्राण जी आने से पहले ही सब कृष्ण भक्त आ गए। सब कृष्ण भक्ति को देख करके प्राण जी ने कहा कि ये अवतार में सीमित है। अब सदगुरु महाराज को राज जी ने कहा देखो परम धाम करके, उन्होंने अब सारा ऑडियो वीडियो सब दिखा दिए। तो वहां का स्वरूप का वर्णन हो रहा है। इसलिए सुंदर साधक जी अब स्वामी शयन देत सुख चयन की। चलिए मूल मिलावा में उत्पन्न अंग अत्यंत कोमल हृदय श्याम जी के अति विचार क्यों कहूँ नरमय सिफत। तो अब आज नया चौपाई, नया मतलब आगे बढ़ते हैं।
124 नंबर चौपाई सागर ग्रंथ प्रकरण 6 मूल मिला में पश्चिम तरफ दधी सागर का भाव जो है परिक्रमा में जो दधी सागर है वो विरह का सागर है, श्रृंगार का सागर है। ये आत्मा ये सब देख करके हृदय में इतनी तड़प उठती है कि उनका विरह ही श्रृंगार बन जाए। तो विरह का श्रृंगार आने से संसार सब जल जाता है। कोई एक जिनको एकदम पतिव्रता स्त्री का पति गुजर गया, सब दृष्टांत खाली पति गुजर गया। अरे पत्नीव्रता पुरुष भी तो होगा, उसका पत्नी गुजर गई, वो क्यों दृष्टांत में नहीं देते हो? खाली पतिव्रता स्त्री अगर पति मर गया तो पत्नी व्रता पति भी है, तो पत्नी व्रता पति का पत्नी मर गया, पत्नी मर गई तो उस समय उस पति को कुछ अच्छा लगता है? उस समय में पति एप्पल खाओगे, सेव खाओगे, कर खाएगा वो है? तो विरह में वो सब जल जाता है। ऐसे ही परमधाम से ब्रह्मात्मा राज श्यामा जी को श्रृंगार देख करके न उसको एप्पल खाने का इच्छा होता है, न उसको अमृत खाने का इच्छा होता है। इसीलिए विरह अग्नि में सब जलने के बाद एक बार धानी उठाएंगे, ओहो, उसके बाद देखना श्यामा जी का श्रृंगार, श्यामा जी का चातुरी गति की क्यों कहूं। श्यामा जी महारानी का जो गति है, जो मूवमेंट है, गति इतनी चतुराई है। कैसे चतुराई? चतुराई कौन सी चतुराई? यहाँ पर छली विद्या का चतुराई नहीं, यह प्रेममय चतुराई की बात। राजी महाराज को रिझाना, सुंदर साथ को रिझाने का। श्यामा जी महाराज जैसे परमधाम में चलती है तो पूरा 25 पक्ष परमधाम झूम उठते हैं। बंदर अपनी जगह में नाच रहे हैं, श्यामा जी आ रही है। शेर, जितने जितने यहाँ संसार का भयंकर जानवर है ना, सब परमधाम की शोभा है। वो तो परमधाम की शोभा। हाथी पूरा अपने आवाज लगा करके श्यामा जी का जो चलने में, हाथी घोड़े सब आगे पीछे लाइन लग करके चल रहे हैं। चातुरी गति क्यों कहूँ, इसीलिए प्राणनाथ जी बोलते हैं उनकी गति को मैं क्या कहूँ। श्यामा जी के साथ जो 12,000 निकलते हैं, जो खुशहालियाँ निकलते हैं, उसके बाद जानवरों के जो लाइन निकलते हैं, सब धनी की लीला है, धनी को रिझाने के लिए। इस तरह से जब आप परमधाम का एक पक्षी का पंख को देखते हैं और एक एक पक्षियों का चोंच को देखते हैं और वृक्षों में जो लीलाएं कर रहे हैं, सब आप देखने लगेंगे ना, यहाँ का नवदा भक्ति, यहाँ का जिन्हें हद करे दे नवदा, ये तो सब ठिकाना लग गए। अब सिर्फ क्या बचेगा? अपने आत्मा के साथ अनंत सराजी महाराज के लीला ही हृदय में रहेगा, और वो हृदय के अंदर तो ढूंढने पर भी आपको कोई संसार मिलेगा नहीं। राज जी का ये परमधाम का हृदय चिंतन करने हृदय में आप ढूंढने की वजह से आपको ही पता है, आपको मस्तिष्क में मिश्री बोलने के बाद, अब वो मिश्री के अंदर जो मिश्री का ढेगला है उसमें तो नमक है ही नहीं, लेकिन समझ के आपके समझ के मिश्री के अंदर भी आप अपने अंदर नमक ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप राजी महाराज की ये चातुरी गति क्यों कहूँ, स्वभाव बोले चाले शुद्ध होता, जब ये बात परमधाम की एक एक शब्द जब आप देखेंगे तो क्या होगा, आपके हृदय में कहीं भी जो है ना संसार का मामला नहीं रहता है। जैसे 3 स्टेप बताया मैंने, एक तो सामने में मिश्री का ढेगला है, उसके अंदर नमक नहीं है, वो तो नेचुरल है, वो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मिश्री का समझ आपके हृदय में आ गया, आपने आकार देखा, प्रकार देखा, स्वाद लिया, तो अब आपके समझ में भी देखने का कि ये 3-4 साल बाद मेरे दिमाग के मिश्री में नमक घुसेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, न भूतो न भविष्यति, है ना। और ऐसे ही आपका चिंतन परमधाम में प्रवेश होने के बाद वहाँ पर आपके शरीर यही रहेगा, मन बुद्धि सब यही रहेगा, लेकिन आपको दिव्य परमधाम का अनुभूति के उसमें परिक्रमा करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपके मस्तिष्क के कोने में कहीं भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, उसका सामने वाला उसको क्या कुछ मेडिसिन है कि उसके से अंदर से क्रोध निकालने का,
कुछ उसके अंदर से काम निकालने का कोई है मेडिसिन? जो भी मेडिसिन अप्लाई करे, जितना भी मेडिसिन अप्लाई करेगा, मिश्री के अंदर से नमक नहीं निकाल सकता। ऐसे ही परमधामी चिंतन करने वाले के आदमी सुंदर साथ को या वहां पर डूबने वाले सखी को संसार का गुण, नारायण का गुण कहीं भी निकलेगा नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, दोष कुछ निकलेगा नहीं। अब ये तो नहीं निकलने के बाद तो संसार के भक्तों के अंदर भी था और संसार के ज्ञानियों के अंदर भी था संसार का गुण नहीं निकलने का, लेकिन नहीं निकलेगा गुण था। लेकिन निकला नहीं निकले, ये जो संसार उनके अंदर ढूंढने से नहीं मिलता है। बात अच्छी बात है। जैसे निंद्रा में गया हुआ आदमी को, डीप में गया हुआ आदमी जितना भी उसको चिढ़ाओ या गाली दोगे तो उसको निकलेगा नहीं, है ना, है कि नहीं? ऐसे ही ज्ञानियों के अंदर कुछ दिखता नहीं है यहाँ, लेकिन पकड़ा क्या है? शून्य पकड़ा है। तो जीव को शून्य पकड़ के कल्याण नहीं है। उसका ठीक उल्टा यहाँ तो साक्षात दिव्य अति दिव्य, दिव्य अति दिव्य, वो ब्रह्मानंद रस में डूबा हुआ आत्मा होता है। इसलिए उस रस में संसार जो नीरस है वो उनके हृदय से चला गया है। ऐसा वातावरण अपने अंतस्करण का होगा। उस समय के लिए कहा है राज जी ने कि तुम्हारा 4 अंतस्करण जो राज्य का 4 हार बना दो, यानी टोटल समर्पित हो जाओ। तुम्हारा अंतस्करण राज्य के हृदय से मिला दो। तब प्राण जी बोलते हैं, तुम देखत मैं इंड में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहेब की हजूर। देखने में मेरे शरीर संसार व्यवहार यहीं रहता है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। इस भाव से अब उनका तो लक्षण संसार में क्या क्या बोला है, तो पागल भी बोला है उसको, तो लोग तो ऐसे भी पागल बोलेंगे। जब तक संसार पागल नहीं बोलेंगे, राजी सज्जन बोलेंगे नहीं। संसार हमको पागल बोले तो राजी महाराज बोले हाँ ये मेरा सज्जन सुहागिन है। अगर राजी महाराज ये पागल है करके बोलेंगे तो फिर संसार वाला के लिए सज्जन बन जाए। जब संसार सज्जन बोलेगा तो राजी महाराज, संसार का ये व्यक्ति बहुत सज्जन है। राजी महाराज ये तो पागल है, कहाँ मैंने परम धाम दिया तो कहाँ संसार में लग गया, ये तो पागल है। संसार है तो ये आदमी तो पागल है, काम में नहीं है। बोले राजी महाराज ये मेरे काम का है। राजी बोले ये मेरा काम का है, तुम्हारा काम का नहीं। इसलिए अब हमें मूल्यांकन करना होगा, संसार की दृष्टि से पागल होना है कि राजी महाराज की दृष्टि में पागल होना है। राजी महाराज दृष्टि में पागल हो तो यही पड़ता रहेगा, चरण तली अति कोमल। श्यामा जी का चरण तली है ना, इतना कोमल, इतना कोमल, रंग लाल। एक चीज थोड़ा सा अनुभव करना सुंदर साथा जी, चरण बोलते धरती में टेकना पड़ेगा, है ना। चरण का काम क्या है? सिर में रख के चलने के लिए है। चरण बोलते उसके साथ धरती स्पर्श है। एक छोटा सा बच्चा, मतलब माँ सोई है, और छोटा सा बच्चा जब माँ के घुटन से थाई होते हुए, पेट में पैर रखते हुए, छाती में पैर रखते हुए चलता है कि नहीं चलता? माँ के वजूद सोया हुआ है और बच्चा पीठ में से, तो कभी की माँ इस पीठ में चल तो करके बोलते हैं, पीठ में चढ़ाते हैं। कभी कभी पेट, कभी कभी कमर में दर्द होता है तो 8-10 साल के बच्चा, 10-12 साल का बच्चा को माँ क्या बोलते हैं, और 60 साल का चढ़ाया तो कमर टूटेगा ना। इसलिए कम से कम 10-12 साल का बच्चा को बोलेंगे पैसा वैसा दे करके, जैसे भी बेटा यहाँ चल तो दर्द हो रहा है, तो एक कुछ दीवार का सहारा ले करके लड़का खड़ा हो जाता है और मैं कमर से नीचे ऊपर चलते हैं, रीढ़ की हड्डी के वैसे खड़ा खड़ो कुछ जो भी आवाजें आई चलते कि नहीं चलते। तो ये जो पीठ के ऊपर, उस छाती के ऊपर बच्चा चल रहा है, तो बच्चा का पादतली देखा आपने? तो बच्चा का पादतली कितना नरम है, और ये नरमय का स्पर्श कौन कर रहा है? ये पादतली मुर्दा नहीं है, ये पादतली में चेतन है। तो ये पादतली का चेतन, तो ये पादतली का काम तो जमीन में चलना है ना, तो हम भी चल ही तो रहे हैं।
लेकिन हम ये महसूस कराने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो ये पादतली जब छाती में चलता है, माँ के छाती में, तो माँ का छाती जड़ है, पृथ्वी है, पत्थर है, नहीं है ना। तो माँ का छाती के ऊपर, छाती में वो पादतली, बच्चा का पादतली चल रहा है, कल्पना कीजिए, तो कितना नरम है वो छाती। और नरमाई की व्याख्या कैसे देखते हैं आप? वो छाती में रीढ़ की हड्डी है कि नहीं? हड्डी है ना, हड्डी तो कड़क है ना, लेकिन हड्डी के पीछे भावना है कि नहीं? माँ की वात्सल्यता है कि नहीं उनके अंदर? जिस तरह से आप उदाहरण में बच्चा के पादतली को दर्शन करते हुए माँ का छाती अगर देख रहे हैं, तो वो छाती के अंदर जो नरमाई है, जो भाव है, छाती में, माँ के छाती में जो वात्सल्यता है, परमधाम के भूमि ऐसे ही चैतन्यता है। परमधाम के भूमि के ऐसे चेतन में स्वामी ऐसे ऐसे परमधाम के भूमि में श्यामा जी महारानी का चलना है, तो चरण तली कितना कोमल होगा, आप महसूस करें। अब आगे कोई व्याख्या नहीं होगा। संसार में वात्सल्यता का अंतिम छोर है माधुर्य भाव को समझने के लिए। अब आगे माधुर्य में आप अपने अर्थ लगा लेना, भी समझ के लगाना, होश से लगाना, नहीं तो फिर कहाँ लैंडिंग होंगे। इसीलिए माधुर्य का इस भाव में अब आप चलिए, धरती छोड़ करके आप वो सेलिशियल ब्लिस, सेलिशियल बॉडी में आप चले जाइए, उस चैतन्य में भावपूर्ण उस धरती परम धाम का पाट घाट के जो जमीन है, परम धाम में जो भी जमीन में आप चलते हैं। अभी तो श्यामा जी महारानी का प्रसंग आया, इसीलिए चल रहे हैं। पूरा 12,000 ब्रह्म आत्माएं जो भी चल रहे हैं दिव्य परम धाम में। जिस तरह से आपने देखा कि वो पीठ में कोई मतलब बच्चा चल रहा है अपने पीठ में, तो वो गिरेगा करके आप बैलेंस कर दोगे, क्योंकि नरम है, तो कहीं ऐसा कुछ गिर सकता है, मोशन इधर उधर हो सकता है। उसके लिए जिनका जो पीठ में जो पीठ है वो हम बैलेंस कर देते हैं कि न गिरे। किस तरफ कुछ हो सके तो कितने हार्ड भी बना देते हैं ताकि उसका पाद अतली न गिरे। जितना भी हार्ड बनाने की कोशिश करे, नरम तो इसका स्वभाव है। इस तरह से परमधाम की धरती जो है, 25 परमधाम धरती जो है, श्री राज्य के चेतना होने से सब सखियों को आनंद में चलाने के लिए इतने नरम बन जाते हैं, धरती तो नरम बन जाते हैं कि कहीं उस नरम पाद, या कंपटीशन चलता है अंदर ही अंदर कि कौन कितना नरम हो सके। मतलब पादतली नरम है तो मैं और नरम हो जाऊंगा, क्योंकि राज्य का लीला है, राज्य की लीला है। राज्य देखते हैं, ये दोनों इनके रूहानी जो अपनापन है, राज्य समझते हैं, राज्य के हृदय ही बिछाया हुआ है, राज्य का हृदय का विस्तार है, इसलिए प्रेम में लीला है। चरण तली अति कोमल, रंग लाल लाके दोए चरण के नीचे जो गहरा भाग मी रेखा है। धरती में जो रेखाएं हैं और इससे भी नरम है। मिही रेखा माहे कई विदय वर्ण कैसे होए, इसलिए तो वर्णन कैसे होए। यहाँ धरती में माँ अपने बच्चा को छाती में लेकर के जो भावना व्यक्त करती है वो तो माँ ही जानती है, बोलते हैं तो परम धाम के सुहागिन जानती हैं ये बात, इसलिए वर्णन कैसे होए। ये जो सलूकी चरण की निपट शोभा सुंदर, सलूकी मतलब सुंदरता, चरण की, निपट निश्चय ही शोभा से भरे हुए सुंदर है। जो कोई अरवा अरस की, परम धाम की जो अरवाएं जो है चूबर रहता है हेड़े अंदर, बस उन आत्माओं, परम धाम की आत्माओं को ही ये चरण हृदय में चुभता रहता है, हृदय में स्थान बना ले।
ये इधर ऐसे तो हाँ, चातुरी गति क्यों कहूँ सब बोले चाले शुद्ध होता। चौपाई नंबर 124 सुंदर साथ जी। चातुरी गति क्यों कहूं, गति शब्द, तो ये गति में जो चरण की गति से पहले चरण कहाँ चलता है? चरण तो परमधाम की भूमि में चलता है, इसलिए भूमि का भाव व्यक्त करने के लिए मैंने वात्सल्य का स्वरूप में माँ के छाती में बच्चा का चरण रख करके हमने समझने की कोशिश की। उसमें उस पादतली के नीचे जो माँ की छाती है, छाती के अंदर भावना है, भावना के अंदर नरमई है, कोमलता है, प्रेम है, ये सब धरती का गुण परमधाम में डाल के देखिए। इसीलिए तो कि परमधाम में नरमाई, कोमलता, सुंदरता, शीतलता जो गुण दिया है, उस एक जगह लागू नहीं करने का, वो कण कण में लागू है। सब बोले चाले शुद्ध होता, सब बोले चातुरी गति की क्यों कहूँ सब बोले चाले शुद्ध होता, अव्वल इसका सब खूबियां हक के अंग की जोत। वहां पर जो बोली चाली जो है, बोलने का ढंग, चलने का ढंग से पता चलता है कि इनकी भावना क्या है, इनकी गति कैसी है। संसार में भी तो लड़की देखने जाने वाले क्या क्या देखते हैं? उसको बोली देखते हैं, उनका चाल चलन देखते हैं, चलने का ढंग देखते हैं। वो तो पूरा प्रैक्टिस करके बैठे हुए, तुम क्या देखोगे? इसलिए तो लोग उनके साथियों से उनसे पूछते हैं वो कैसे चलते हैं, वो बगल वाले हाँ हाँ बहुत बढ़िया चलती है। जब चलती है तो हम सोचते हैं ढोलक बज रहा है कि तबला बज रहा है। हम जो सांदीपनी में थे तो एक ब्रह्मचारी, मतलब ब्रह्मचारियों के मतलब बातें होती थी, आपने वेदांत कोर्स क्यों ज्वाइन किया, मतलब इस तरह से कभी कभी ग्रुप डिस्कशन में शेयरिंग का रहता था कि आपने क्यों ज्वाइन किया या क्या कर रहे थे सर, क्योंकि सब वो मास्टर डिग्री वाले होते हैं, ग्रेजुएशन तो लास्ट है, ग्रेजुएशन मतलब पीछे से लास्ट है आगे तो सब पीएचडी होल्डर लोग रहते हैं वहाँ। तो एक पीएचडी का इंजीनियर था, संभाजी करके मराठी, तो उनसे पूछा कि उसे बातों आपने क्यों संन्यास लिया, क्या इतना अच्छा एजुकेशन, आप 80,000 आप मंथली खा रहे हैं, तो मंथली आपका पेमेंट था, गोवा गवर्नमेंट में तो काम सर्विस करता था, तो 80,000 पर मंथ आपने क्यों रिजाइन करके आया? तो उन्होंने बोला वो जगह मेरा नहीं है करके मैं आया। बोलते क्यों? तो बोलता था वो ब्रह्मचारी कि पीएचडी का जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर होता है वो तो इंजीनियर है और उसको साइन के बिना वो पास नहीं होता है। तो बोलता है कि ऑफिस में आके साइन कर दीजिए, बोलता है पास कर दीजिए। अरे भाई मुझे देखने दे, काम कहाँ हुआ है, कहाँ ये काम? तो बोलते आप आए नया, पहले के इंजीनियर सब देखे भी नहीं साइन कर देते क्या बात कर रहे हो? जो काम है गवर्नमेंट के, जो काम है मुझे पास करने, तुम्हारा बिल पास होने का है, लेकिन काम कहाँ है दिखाओ ना हमको, कहाँ काम किया है? सर आप कितना चाहिए बोलो, आप पैसा खिला के साइन की बात है? अरे यार मैं साइन नहीं करने वाला। सर आप कितना दिन टिकोगे यहाँ पर? वो तो भयंकर पानी आने लगा। सर आप किस रास्ता से जाओगे घर? क्या आपको दूसरा ना शक्ल दिखाना होगा? ऐसा भयंकर भयंकर थ्रेटनिंग आने लगा। तो उसने बोला कि ये मेरी एरिया नहीं है, तो तुरंत रिजाइन दिया। उसके बाद मैं ये संसार में रहूंगा ही नहीं, बस। उसके बाद वो संन्यास लिया, अभी बहुत बड़ा सन्यासी हो गए बैठे। तो संसार में ऐसे सत्य के, ये सत्य जगह है नहीं यार, सत्य तो टिक ही नहीं सकता है ना। तो एक ब्रह्मचारी ने इसी प्रसंग में कहा कि आप क्यों, मतलब वो
M.Com करके कुछ बैंक में उसका सर्विस था। आई थिंक असिस्टेंट मैनेजर ये किस में था, उसका हाई पोस्ट में था। उसको शादी हो करने के लिए, अब गुजराती हो, शादी करने के लिए, तो जो भी शादी करने जो आते हैं तो माँ बाप बोलते वो होटल में चलना है, वो लड़का देखने आ रहा है तेरे को। तो मेरे को जाना मतलब वो यहाँ आए और मैं देखूं उसको, वो क्यों मेरे मुरे को देखेगा? मैं उसको देखूं ना, मेरे लिए फिट है कि नहीं मैं देखूं उसको। मैं इंटरव्यू लेता हूँ उसका। तू आई यहाँ पर, तेरा इंटरव्यू लेता, तू कौन इंटरव्यू लेता? वो इंटरव्यू लेगा। तो इसको तो आश्चर्य लगा ये कि मैं बोलती थी कपड़ा में लगा टैग हूँ क्या मैं? कपड़ा में टैग 20% डिस्काउंट ये है क्या? मेरा टैग लगाना है यहाँ करके झगड़ा, रोज झगड़ा घर में। तो जबरदस्ती घसीट के एक होटल में ले गए और माता जी यहाँ कप है, चाय है, वो आएंगे इस तरह से देना और चलना इस तरह से करके चलने का ट्रेनिंग दिया उसको। वो बैंक का मैनेजर, वो पढ़ी लिखी उसमें, तो वो आएगा मैं उसको चलने दिखाऊं, क्या दुनिया है ये? उसको आश्चर्य लगा। तो ठीक है, अब इतना परिवार का प्रेशर है शादी करवाने के लिए, इतना प्रेशर और चलने का पूरा। तो उसने क्या की, जैसे चाय के बात आए ठैक टेबल में रख दी, उसके बाद ढम 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 चल के निकली, ले लू अब कर। तो भाई ने उसे 2 चमाचा मारा। तो कितना उन लोगों का प्रेशर है कि लड़की यहाँ से शादी करे, तो 2 चमाचा मारा। उसने भी 3 चमाचा ठोकी, ले तो मेरा बिजनेस, मैं तेरा बिजनेस हूँ, मैं तेरे को बाहर हूँ मैं, तो मैं अपना स्टैंड करूंगी करके उसी समय बैंक में रिजाइन दे और संन्यास धारण के लिए ऐसे ऐसे तो अपना अपना बताते थे। और लोग मुझे भी तो कैसे संन्यास, मुझे तो पता ही नहीं कैसे संन्यास हो गया। गुरु जी मंगलदास जी के पास बैठे हम तो केल में, तुम क्यों आए हो? ये सब एक एकवटा झटारो खाएकोहरू छ यहाँ सबै, आफ्नो झटारो केही पनि छैन। सब अपने अपने इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। फिर पूछते हैं मेरे को, अधिकारी तू बोल, व्हाई डिड यू कम, व्हाई डिड यू दिस ट्रैक ऑन योर लाइफ, हाउ यू डिसाइड दिस टू टेक दिस लाइफ, संन्यास लाइफ? टुमारो आई विल थिंक एंड आई विल टेल। मैं कल सोच के बताता हूँ। तो सोचते सोचते एक चीज दिमाग में, गुरुजी ने एक बार कहा था कि तुम थोड़ा पढ़े लिखे लोग भी नौकरी के चक्कर में पड़ते हो तो प्राणनाथ जी का बगीचा कौन संभालेगा, ये सेंटेंस था। तो शायद यही सेंटेंस से होगा मैं गुरुजी का दिल को खुश करने के लिए निकला होगा। और निकलते निकलते पता नहीं तो ये तो राज जी ने कहाँ से, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से मैं यहाँ पहुंचा। फिर वहां से सब एकदम एक्स्ट्रा क्वालिटी है मेरा। वहां जो नियम है वो नियम में खाली 50% नियम मेरे के ऊपर लागू है। तो आचार्य जी अपने खुद विश्वास अपने बातचीत कर रहे हैं, मुझे कुछ भजन गाने में गा दिया इधर उधर, कोई टेंशन ही नहीं है। लोगों को होम सिक है, फिर होम सिक मतलब फर्स्ट टाइम घर से निकले हुए हैं। तो जिस गेट से घुसा था एक ब्रह्मचारी अंदर, उसके बाद सत्संग जाते जो रास्ता से जाना था, रास्ता में जाकर वो गेट में आधा घंटा देखता था गेट को। मैं इसी रास्ता से आया, अभी तक पीछे भी जाऊं तो मेरा घर कैसा क्या होगा। उधर रोता, वहां रोता था और मैं हंसता था। मैं हंसता था तो लोग लड़के तो वाई आर लाफिंग, वही लोग घर के याद से, याद तो हमको भी आ रहा है, लेकिन रोते बस इतना ही है। तू हंसता क्यों हमारे ऊपर? मैं हंसता, तेरे को घर का याद नहीं आता है, तूने याद दिलाने पर याद आ रहा है करके बोल रहा। यू आर रिमाइंडिंग मी सो आई रिमेम्बर। अरे राजी महाराज यहाँ परमधाम का घर दे रखा है, संसार का घर का क्या बात करते। श्रीराज कहाँ से आई ये बात? चातुरी गति की क्यों कहूं, सब बोले चाले सुध होता। बोली चाली से पता चलता है, तो दुनिया में बोली चाली से क्या क्या देखने के लिए, खानदान देखने के लिए चलता है। तो परमधाम के ब्रह्मात्माओं को बोली चाली थे कि यहाँ का जानवर भी जब चलते हैं, हाथी भी जब चलता है, क्या मस्ती से चलता है। संसार के हाथी तो कितने मस्ती से चलते, परमधाम के हाथी देखिए क्या मस्ती। राज्य में आ रहे थे, राज्य करके सूढ़ ऐसा करते।
उसके अपनी मस्ती में। अब सुनते थे संसार में गज घंट बजाए चल चौपाई आती है, जैसे गज हाथी घंटी बजाते हुए जलता है, ऐसे परमधाम के मस्ती में चलो करके एक प्रसंग आता है। तो मैं चौपाई में तो सुना था, देखा था, पढ़ा था, गज घंट बजाए चल हाथी अपने मस्ती में। तो गोरखपुर में एक जगह में मुझे स्वागत करते समय हाथी में बैठा के ले गए। तो अगर माउथ बैठा तो माउथ बैठा था और हमको पीछे बैठा है हाथी। उस समय देखा मैंने सच्ची में हाथी मस्ती में चलता है, उसको कोई परवाह नहीं है। केला मिला खाया, उधर में वो लिए धान उधर से उठा रहा है, हाँ। और हमको रास्ता में चलने नहीं देता, हम तो हाथी के ऊपर है। तो कभी 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 खड्डा में डालता है, तो कभी कभी केले के उसमें पहुंचा देता है, ऊपर इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने का डर हो रहा है, ऐसा जुगा। उसको तो अपनी मस्ती है, माओते बेचारा कंट्रोल करता है, फिर थोड़ा तो लाइन चलता है। आगे बैंड बाजा बज रहा है, उसका कोई मतलब नहीं, उसको बस कहाँ खाने का मिलता है, ट्विंग 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 ट्विंग। मैंने बोला भाई पैदल ले जाती तो नहीं थकते, अगर पैदल चलते तो नहीं थकते, तुम्हारा हाथी नहीं इतना थका है। फिर शान उनका उतरने नहीं देते, जैसे तैसे हाथी एक जगह पानी, मैं तो क्या मालूम क्या बेचारा हाथी पानी पीने के लिए गया था नीचे, और पानी ऐसा गया नीचे, उसके लिए ऊपर में क्या है, 60 kg क्या बैठा हुआ है। उसके लिए तो हमारे पीठ में एक चीटी जैसा ही तो है, हाँ। तो चीटी के क्या लोड करता है, गया नदी में वो बेचारा। मेरा तो हंसले ठाऊ छोड़े नहीं मेरा था मैं तो अब गया पानी में, ऐसा लगता है कि बस नदी में जा रहा भाई। पता नहीं ये जुलूस वहां स्टेज तक पहुंचते पता मृत्यु ना हो जाए मेरा, धामगमन ना हो जाए, तो मैंने मौत को बोला देख भाई बहुत चल गया है, उलट देख तो तार बहुत नीचे, तुम्हारे हाथी का भरोसा नहीं है, मैं तो उतर जाता हूँ। उतना बहाना बना के मैं उतर गया और उतर के देखा हाथी क्या मती से चलता है हुआ। तो प्राण जी ने गज घंट बजाया चला हा मद चढ़ियो महामती भाई, देखो ये मस्ताई धाम श्याम श्यामा जी साथ नख सिख रहे भराए। जिन आत्माओं ने परमधाम के मस्ती को और धाम श्याम श्यामा जी हृदय में भर लिया, ये संसार में कैसे, ये तो राजा नहीं महाराजा, ये हंसा नहीं है परमहंसा लोग है। ऐसे मस्ती के सुंदर साथ हुए बीतक में देखिए। तो ये बीतक के मस्ती को अनुभव करते समय यहाँ बोल रहे हैं कि सब बोले चाले शुद्ध होता। वहाँ जानवरों का, वहाँ फल फूलों का, हवा पानी, सब 5 तत्वों को देखते लगता है कि परम धाम सही में आनंददायी है। अव्वल इशक सब खूबियां, एक नंबर में प्रथम तो इशक प्रेम से भरा हुआ है, उसके बाद प्रेम की ही खूबियां है। जो चीज है मिश्री एक बार मीठा है, जो भी बनेगा मीठा ही होता है। परमधाम एक बार इशक पकड़ो, फिर तो यहाँ का प्रत्येक बालू बालू कन कन जो है सब इशक ही है। हक के अंगों की जोत, सब राज्य का अंगना का जोत है, राज्य के अंग का अंगना का नूर है, राज्य के अंगना अंग का प्रेम है, राज्य के राज भी। इस अर्थ में अद्वैत परमधाम परमात्मा ये है व्यापकता। लेकिन धरती में इस गुण को कहीं कहीं मिल करके लोगों ने संसार में ही ब्रह्म व्यापक कर दिया और बोले कि यहाँ पर ब्रह्म व्यापक है। तो प्राण जी पूछते के में व्यापक है, किसमें व्यापक है? दूध मतलब घी व्यापक है किसमें? दूध में। तो ब्रह्म व्यापक है किसमें? माया में। तो प्राण जी बोला ये तो बात है, तुम्हारे अंदर तारतम्य नहीं है, तुम्हारे अंदर सदगुरु नहीं है, इसीलिए तुमने माया में ब्रह्म व्यापक बना दिया। बोलते हो ब्रह्म प्रकाश है और माया अंधकार है, और अंधकार में प्रकाश व्यापक करते हो, कहा कर रहे हो? व्यापक ब्रह्म परम धाम अलग है महाराज। वो ब्रह्म धाम जागृत का है, ये जो देख रहे हो सपना हो, इससे उठो और उठ करके वो चैतन्य को ध्यान करो, वहां पर तुम्हारा ब्रह्म धाम का नक्शा आएगा। इस तरह से प्राण जी बेस बनाते हैं और फिर परम का रस पिलाते हैं। मुख मीठी अति रसना चुब रहत रूहा के माही, सो जाने रूहा रस की नावे कहनी माए। क्यों कहूँ गति चलन की जो श्यामा जी पाऊं भरत, नहीं निमुना इनका जो गति श्यामा जी चलत। बल बल जाऊं चाल गति की, भूषण तेज करे झनकार, गिरदवाए मिलावा रुहन का, सब शोभा साज श्रृंगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस तरह से बेस बनाइए सुंदर सा जी। उसके बाद चिल्ला चिल्ला के पाठ करिए, ऐसा नहीं ऐसा नहीं।
लोग पारायण पढ़ते हैं, बस अंगुली पढ़ते हैं कि पारायण पढ़ता है, पता नहीं। उनको पारायण पढ़ने देख कर मुझे मतलब चक्कर आता है। वो एक पारायण में देखा था, एक सुंदर साथ, ये दोनों पेज एक ही साथ पढ़ते थे। जैसे चातुरी गति की क्यों कहूँ सब बोले चाले, अभी इधर खोले बड़ा सुखा होते मेरी रूह के, फिर यहाँ से मतलब सीधा दोनों पन्ने कौन बीच में पन्ना उलटे, बार बार एक ही साथ करो, एक ही साथ उल्टो। हाँ महाराज इसीलिए चौबे कर रस में चलिए, सुंदर से आज श्रृंगार रस ऐसा ही हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्यों कहूँ 125 नंबर चौपाई। मुख मीठी अति रसना, मुख मीठी अति रसना, चुब रहत रूह के माई, चुब रहत रूह के माई। सो जाने रूहें अरश की, सो जाने रूहें अरश की, नावे कहनी में काई, नावे कहनी में काई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।